नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है लवली। जेएमएच शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आ रही सुपर फास्ट खबरों से। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी को लेकर जो है आपको बता दें, उनकी एक टिप्पणी है। दरअसल लोग उस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। दरअसल उन्होंने सरकारी संपत्ति और निर्दोष लोगों की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है। योगी ने कहा है कि उनका एक ही उपचार है, बुलडोजर। यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों पर का एक ही उपचार है, जो है बुलडोजर। जिस पर जो है कमेंट काफी भर भर के आ रहे हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में जल्दी जो है बड़ी संख्या में होमगार्ड के पदों पर भर्ती की जाने वाली है और इस भर्ती को लेकर पुरुष अभ्यर्थियों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश में आयोजित की जाने वाली है भर्ती अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है और बताया जा रहा है करीबन 30 से 40 हज़ार की संख्या में होमगार्ड सिपाहियों की भर्ती संपन्न कराई जा सकती है। हालांकि भर्ती के संबंध में अभी तक कहीं से भी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं बहुत ही जल्दी जो एक नया फैसला हो सकता है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले प्रदेश की सरकार ने घोषणाओं की बौछार लगा दी है और इसी क्रम में योगी सरकार एक बड़ा कदम भी उठाने जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जा रही है। यानी कि योगी सरकार वर्तमान में कोरोना और अन्य बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला करने वाली है और इसके तहत डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से 70 वर्ष हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस कोरोना काल में हमें ज़्यादा अनुभव वाले डॉक्टरों की आवश्यकता है और ऐसे में डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलें। इससे बेहतर है कि वे अपनी सेवाएं हमें दें। इसलिए हमने प्रस्ताव तैयार किया है। यूपी के सीएम योगी ने इस पर अपनी जो है सहमति दे दी है और जल्दी से कैबिनेट से मंजूरी भी मिल जाएगी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी, बीएसपी समेत राज्य की सभी बड़ी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक हासिल करने में लगी हुई है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने दलितों को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी और इसी के चलते समाजवादी पार्टी 19 सितंबर से दलित संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की ओर से 19 सितंबर शुरू होने वाले दलित संवाद कार्यक्रम को एसपी की लोहिया वाहिनी की ओर से जो है संचालित किया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने बताया कि दलितों के बीच जाकर उनसे संवाद करने का यह कार्यक्रम 27 सितंबर तक चलने वाला है। तो एक बड़ा ऐलान है समाजवादी पार्टी की ओर से। पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। अगर दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी 50 साल से अधिक आयु का है तो वह मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है और यह नई व्यवस्था दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शुरू की है। पुलिसकर्मी अपनी मर्जी की 5 पोस्टिंग बता सकते हैं। इससे कर्मचारियों को उनके घर के निकट तैनाती मिल सकती है। दूसरा, वे कर्मी जो फील्ड में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, ऐसे में उन्हें मुख्यालय दफ्तर वाली किसी दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है और यह अनूठी योजना में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक तक जो है सम्मिलित हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर, दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट यानी कि PUC के बिना जो है गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है और इसी के साथ ही मोटर वाहन अधिनियम का भी जो है शिकंजा आपके ऊपर कस सकता है। अगर आपकी गाड़ी में वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10,000 या फिर दोनों हो सकते हैं। बिना PUC की गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो दिल्ली सरकार आपको बता दें बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से ये सब नए नियम, नए मानक लाई है। अगली खबर, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है सियासत गरमा गई है और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज प्रदेश के दौरे पर आए। हल्द्वानी में उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की और बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक जो है उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो एक बड़ा ऐलान हुआ है। अगली खबर, पीएम मोदी ने विदेशी पर्यटकों को खुशखबरी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए। इस स्थिति में भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा जो है देने का फैसला किया गया। आपको बता दें, ये बड़ा फैसला है। भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। तो मोदी सरकार द्वारा एक बड़ा ऐलान हुआ। इसी के साथ ही PMO इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बताया गया कि केंद्र सरकार ने भी हाल में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने का फैसला किया गया है। कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है और बड़ी जानकारी है। अगली खबर, बिग बॉस 15 बहुत जल्दी जो है आने वाला है और इसका होस्ट सलमान खान करते हैं। आखिरकार वह इसके लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं? उड़ीसा टीवी रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को इस बार शो होस्ट करने के लिए 350 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि 14 हफ्तों तक चलने वाले इस शो के लिए सलमान खान ने भारी भरकम फीस चार्ज की है। हालांकि सलमान की ओर से इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियली जो है
बयान नहीं आया, ना ही बिग बॉस के मेकर्स ने इस पर चुप्पी तोड़ी। आपको बता दें बिग बॉस 4 से ही सलमान खान इस शो के सभी सीजन होस्ट करते आए और इसलिए भी यह कनेक्शन काफ़ी खास है। शो में आपको बता दें मस्ती, मजाक, टांग खिंचाई, गलतियों पर फटकार, परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ, इन मामलों में सलमान हर नब्ज को अच्छी तरह से पहचानते हैं। आपको बता दें सलमान खान की फीस सुनकर काफ़ी फैंस हैरान हैं। लोगों के मन में सवाल है कि जब सलमान इतनी फीस ले रहे हैं तो शो का बजट कितना होगा। कमाल की बात है। अगली खबर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया यूजर ने दरअसल बिग बी से एक सवाल किया और कहा कि पान मसाला का समर्थन करने के पीछे वजह क्या है। उन्होंने हिंदी में लिखा, प्रणाम सर, सिर्फ एक बात पूछनी है आपसे, क्या ज़रूरत है आपको कमला पसंद पान मसाले का विज्ञापन करना पड़ा? फिर क्या फ़र्क है आप में और इन टटपुंजियों में? अमिताभ बच्चन ने शांत तरीके से जवाब देते हुए कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अगर कोई अपने उद्योग में अच्छा कर रहा है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैं इससे क्यों जुड़ा हूँ। अगर वह धंधा है तो हमें भी अपना व्यापार करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि अब आपको लगता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से मुझे तनख्वाह मिलती है और हमारे पेशे में काम करने वाले बहुत से लोग जो मजदूर हैं और एक तरह से उन्हें भी काम और पैसा मिलता है। इसके अलावा सज्जनों, कृपया टटपुंजियों शब्द का प्रयोग ना करें, यह आपकी ओर से अच्छा नहीं लगता और ये हमारी इंडस्ट्री से संबंधित सभी कलाकारों के अनुरूप नहीं है। तो बड़ा बयान अमिताभ बच्चन ने आपको बता दें ट्विटर यूजर समर्थक को दिया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की सफलतापूर्वक 4.5 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी ने समस्त प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन किया और कहा कि जनता ने अभूतपूर्व धैर्य का परिचय देते हुए सरकार की प्रत्येक सकारात्मक पहल में अपना पूरा योगदान दिया है। प्रदेश में पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश में सरकारी नौकरी। अगली खबर, यूपी के अलीगढ़ से अच्छी खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब जल्दी आपको बता दें कागज और रजिस्टर को छोड़कर स्मार्टफोन पर काम करना होगा। जी हाँ, फोन से भाई अफसरों से लेकर लोगों तक को अपनी पूरी अपडेट दे पाएंगे। जिले में शासन स्तर से इन कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन की पहली खेप आ गई है। अफसरों को कुल 2912 स्मार्टफोन मिले हैं। एक फोन की कीमत 10,000 रुपये आकी गई है। जल्दी जिले में इसका वितरण शुरू हो जाएगा और ये जानकारी यहाँ की जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई है। अगली खबर, सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक शानदार फीचर लाने वाला है और इस फीचर के जरिए यूजर अब अपनी तस्वीर को स्टिकर में बदल पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप फिलहाल इस पर काम कर रहा है और जल्द इसे बीटा वर्जन में लॉन्च किया जाएगा जो एंड्रॉयड आपको बता दें ISO दोनों के लिए होगा। रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप इस पर काम कर रहा है और इस फीचर का नॉन बीटा यूजर भी उपयोग कर पाएंगे। फिलहाल अभी तक इसके बारे में व्हाट्सएप की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि यह फीचर कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह व्हाट्सएप यूजरों को जल्द देखने को मिल सकता है। अगर व्हाट्सएप ऐसी कुछ सुविधा यूजर को देता है तो वाकई में ये किसी सौगात से कम नहीं होगी, क्योंकि लंबे समय से इस तरह के फीचर की तलाश में संभवतः कई ऐसे यूजर होंगे। आपको बता दें वैसे भी हर किसी को अपनी तस्वीर आकर्षक देखकर भला खुशी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते हैं व्हाट्सएप इस फीचर को कब तक लॉन्च कर सकता है, लेकिन लॉन्च होना है इस फीचर को। देखते हैं, इंतजार आपको भी और हमें सभी को रहेगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों को पढ़ना चाहते हैं gmhnews.info विजिट कर तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको उस समय नॉन स्टॉप खबरें मिलती रहे। नमस्कार।